दूसरी बात, साइबर सुरक्षा का नाम सुने होंगे। सड़क सुरक्षा, सड़क में कैसे चलना चाहिए, ये सब की जानकारी हमारे सर देंगे आज आप लोग को। आने का उद्देश्य ये है, ठीक है। बाकी कंप्लेन करानी है, ठीक है। अच्छे नागरिक हम लोग देश का कैसे सेवा अच्छे नागरिक बन के कर सकते हैं, इसकी जानकारी हम लोग आज यहाँ से प्राप्त करेंगे और इनकी शुरुआत सर करेंगे। ग्राम विकास सबसे पहले तो ग्राम विकास दिल्ली से आए हुए सभी प्रिंसिपल सर, सभी शिक्षकगण एवं सभी छात्र एवं छात्राएँ को सिल्ली थाना परिसर में आने के लिए ढेर सारे स्वागत है। इसके लिए हम चाहेंगे कि सब लोग एक बार खाली जगह के साथ सभी को ये बताते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रही है कि अभी जो आप सब सिल्ली थाना में आए हुए हैं कि अभी एक बच्चे ने बताया कि क्या सिल्ली थाना में क्या काम है। तो थाना में कोई भी व्यक्ति उसके साथ किसी भी तरह का गलत होता है, गलत देखने की किसी की, चाहे आप लोग को बच्चे बोले स्कूल में कुछ हुए या किसी के घर में कुछ प्रॉब्लम हुआ, किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ, मारपीट हुआ, किसी के साथ आप तुम लोग बच्चियाँ हैं, कोई बच्चे कोई गलत कर रहे हैं, उसके शिकायत होते हैं, उसको हम लोग उसके साथ हम लोग कानूनी कार्रवाई करके उसको जेल भेजते हैं और फिर आगे का कोर्ट में उसका सुनवाई। अभी फ़िलहाल हम लोग आप लोगों के समक्ष 2-3 बात रखेंगे। पहला तो जो ट्रैफिक सुरक्षा है उसके बारे में आप लोगों से यही हमारा अनुरोध रहेगा कि आप लोग के घर में जितने भी सबों के पिताजी या घर परिवार में जो भी है वो लोग मैक्सिमम लोग बाइक का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और हम लोग हर दिन आए दिन देखते हैं कि रोड में एक्सीडेंट बहुत हो रहा है और उसमें बहुतों को जान जाती है। हम लोग जाते हैं देखते हैं स्पॉट पे कि बहुत कोई को तुरंत हम लोग एम्बुलेंस से या ले जाके हॉस्पिटल या तब तक वो नहीं बचा पाते। तो उसको सबसे बड़ा मूल कारण रहता है कि हेलमेट नहीं पहना हुआ है। आप रोड पे चल रहे हैं तो हो सकता है कि दुर्घटना हो सकती है, लेकिन अगर वो अपना हेलमेट पहना रहता है मैक्सिमम तो वो बच जाता है। क्योंकि सिर पे जब चोट लगता है तो उसको जल्दी बच नहीं पाता, हाथ पैर लगता है किसी टूट गया है वो बच सकता है, ठीक है। तो जितने भी बच्चे हैं यहाँ पे आप लोगों से ये रहेगा कि घर में भी अगर आपके पेरेंट्स गार्जियन जब जाते हैं निकलते हैं तो अगर वो हेलमेट नहीं पहन के निकल रहे हैं तो उसको एक बार ज़रूर दो कि पापा या भैया या जो भी है कि कम से कम हेलमेट पहन के चलें। बहुत कोई को रहता है कि हेलमेट है ही नहीं। आप गाड़ी खरीद लिए 50,000 1 लाख रुपया के और हेलमेट 500 में मिलते हैं, वो नहीं खरीदे। अरे नहीं है, अभी भी बहुत कोई के घर में हेलमेट नहीं है, बाइक तो है लेकिन हेलमेट नहीं है। तो उसे कहे कि आप अगर इतने रुपए के गाड़ी खरीद सकते हैं, 500 रुपये के एक हेलमेट ज़रूर खरीदें। और ये हमको पूरा विश्वास है कि जब बच्चे अपने पेरेंट्स को बोलेंगे पहनने के लिए तो वो ज़रूर पहनेंगे, ठीक है। दूसरी बात है कि जब रोड पे आप लोग चल रहे हैं वो तो आप लोग स्कूल में भी बताए होंगे कि बाएं तरफ से चलना है, बहुत से ट्रैफिक नियम है उसको फॉलो करना है और कुछ सर लोग आप लोग को बताए होंगे। दूसरा है कि थाने में हम लोग अभी बहुत सारा सुनते होंगे कि पैसा किसी का मोबाइल से कट गया, घर में परिवार में सुनते होंगे, तुम लोग का तो अभी नहीं सुन, घर में किसी न किसी इसमें है कि अगर हो गया घटना हो गया मतलब किसी के साथ साइबर फ्रॉड हो गया, किसी का बैंक अकाउंट से पैसा कोई निकाल दिया तो उसमें तुरंत हम लोग क्या करेंगे। तो लोग बोलते हैं कोई पहले थाना जाएंगे करेंगे। अभी है कि सबों को एक नंबर हम बताएंगे, ठीक है। उस नंबर को याद रखना है कि घर में किसी के साथ हो तो वो उस नंबर में कॉल करके उसमें जानकारी देना है। उसका नंबर है 1930, हेल्पलाइन नंबर है साइबर का, ठीक है, 1930। अगर किसी का घर परिवार में होता है तो उसको फ़ोन करके वहाँ पे शिकायत दर्ज करना है। तो सबसे पहले क्या होता है, वो पैसा जिसका कटा है वो फ्रीज हो जाता है, ठीक है। एक जानकारी ये हुआ साइबर सुरक्षा रिलेटेड।
तीसरा है कि कभी भी आप लोगों के घर में आसपास ऐसा कुछ दिखता है तो आप पुलिस को कैसे खबर करेंगे? पुलिस का क्या नंबर है? 100। 100 पहले से चलता आ रहा था, अभी वो चालू है, ठीक है। अभी पहले होती थी कि एक पुलिस के लिए आप 100 कर रहे हैं और एम्बुलेंस के लिए 101 कर रहे हैं, इस तरह से 3-4 नंबर था, ठीक है। अब अभी क्या हुआ है, एक नंबर है जिसको याद रखना है सबको, उस पर कॉल करना है 112 112, ठीक है। इसमें आप कॉल करोगे तो उसमें पुलिस को भी जाएगा, जैसे तुमको उसमें पूछा जाएगा कि किस चीज़ का हेल्प चाहिए, पुलिस का हेल्प चाहिए, एम्बुलेंस का हेल्प चाहिए, या फिर फायर ब्रिगेड का हेल्प चाहिए, कहीं आग लग गया, या फिर किसी तरह का, तो उस पर कंप्लेन कर सकते हो। मतलब वो अगर वहाँ फ़ोन कर दिए फिर वहाँ से वो हमें आ जाएगा फ़ोन थाना को। जैसे हो सकता है कि नंबर थाना का किसी के पास नहीं हो, नंबर बहुतों के पास रहता है, बहुतों का, तो डायरेक्ट आप 112 पे कॉल करोगे, ठीक है। वो डायरेक्ट वहाँ से जहाँ पे जाता है हेडक्वार्टर कॉल रांची से हम लोग को आ जाएगा, ठीक है। ये 2-3 चीज़ है। और एक चीज़ है कि जितने भी बच्चे बच्चियां हैं, ठीक है, किसी को भी कहीं पे भी अगर स्कूल आते हो, कहीं देख रहे हो कि आसपास स्कूल के आसपास में कोई बाइक ड्राइविंग करते हुए ऐसा बदमाशी कोई लड़का लोग कर रहा है, बाइकर्स लोग कर रहा है, तो उसका तो पहले तुम लोग अपना स्कूल के टीचर प्रिंसिपल को बताओगे, वो लोग हम लोग तो खबर दे देंगे, तो हम लोग पहुंच जाएंगे, ठीक है। रास्ते में कहीं जा रहे हो, ठीक है, वहाँ पे किसी को कोई दिक्कत हो रहा है तो उसको किसी का फ़ोन ले करके या ये कर घर में जा कर के भी अगर उस समय नहीं तो 112 पे फ़ोन कर देना है, ठीक है। इस तरह पे वहाँ पे आ रहे थे, ऐसा शिकायत है, बदमाशी कोई लड़का कर रहा था, ठीक है। और चीज़ हम लोग अभी तुम लोग को लेके चलेंगे थाना के अंदर, एक इतना एक बार में एक लाइन में दिखाएंगे कैसे कहाँ पे क्या काम होता है, ठीक है, वहाँ पे क्या रहता है। चलो इसी के साथ हम उनके वाली को, हाँ एक सेकंड, एक बात और हम भूल गए, हम लोग यहाँ पे और तुम लोग सब बच्चे हो तो अभी देख रहे हैं कि बहुत छोटे छोटे बच्चे भी, लड़कियाँ नहीं लेकिन लड़के लोग को देख रहे हैं कि वो लोग नशा करना स्टार्ट कर रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई कहीं से कुछ खैनी खा रहा है, कुछ ये, तो इसका पूरी तरह से बैन है, इसको नहीं करना है। उससे क्या होगा, तो सबसे पहले कि उसका ज़िंदगी बर्बाद होगा, ठीक है, नशा का आदी होगा। और घर में भी तुम लोग हो तो घर में भी बहुत जगह ऐसा है कि जिसके लोग पढ़ाई करते हो, घर में किसी के फादर किसी के ये है वो नशा करते हैं, तो उसको समझाना है, ठीक है। वो नहीं समझता है तो हम लोग के पास भी आना है, कभी बताना है कि ये, उसको हम लोग भी समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। नशा सबसे बड़ा मतलब आज के डेट में खतरनाक चीज़ हो गया, ठीक है। और इस चीज़ को तुम लोग पढ़ने वाले बच्चे हो, इस चीज़ को ध्यान में रखोगे, ठीक है। बाल सुरक्षा, हाँ, बाल सुरक्षा के बारे में ये है कि जैसे तुम लोग को भी बच्चे हो, ठीक है, जब तक तुम लोग अभी एक बाल सुरक्षा के साथ साथ है कि एक बाल विवाह, ठीक है, कि जब तक उसमें कानून में है कि 18 साल, बहुत ऐसी बच्चियां हम लोग देखते हैं कि उसको 18 साल नहीं हुआ है और उसको घर वाले शादी करा दे रहे हैं, ठीक है, पढ़ाई कर रहे 9-10 में ये हुआ, शादी करा रहे हैं, तो उस चीज़ को करना है कि मना करना है। अगर आपको उसमें भी अगर किसी को कोई बच्ची हो गया 18 साल नहीं हुए और उसके घर वाले उसको ज़बरदस्ती साथ, उसका भी शिकायत तुम लोग कर सकते हो, वही फ़ोन कर दो 112 में, ठीक है, वो बताना है वहाँ किस रिलेटेड है, वो ये कर दो। और जब तक पढ़ाई कर रहे हो उसमें पढ़ाई करो, वो कानूनन अपराध 18 साल से कम गार्जियन लोग करा रहे हैं तो उनका भी विरोध करना है, सर को बताना है, ये करना है। तुम लोग के साथ भी कोई भी घटना होता है, कोई भी ऐसे चीज़ें गलत चीज़ें जैसे पता चलता है तुम लोग के साथ हो रहा है, ठीक है, तो उसको तुम लोग तुरंत शिकायत कर सकते हो। उसका हम लोग शिकायत लेते हैं, उसका थाना में जो कंप्लेंट देते हैं, फिर उसको जांच करते हैं। बहुत कोई कभी कभी होता है कि झूठ भी इस चीज़ को बोल देता है किसी से दुश्मनी, तो इसीलिए पुलिस फिर जाँच करती है, फिर जाँच करने में जो बात उन लोग को जाँच में आता है फिर उसके आधार पर उस पर हम लोग कार्रवाई करते हैं, ठीक है। अपने हिसाब से थोड़ा कोई प्रश्न है सर लोगों से?
किसी भी प्रकार का प्रश्न यदि जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। किसी प्रकार का प्रश्न? हाँ, अच्छा, किस प्रकार का प्रश्न नहीं है आप लोगों का? तो अपने स्थान से थोड़ा बैक हो जाइए तो उधर मतलब। हाँ हाँ बोलो। बिल्कुल बिल्कुल उसका है। आपके सर द्वारा यहाँ पे हम लोग को थाना में एक कंप्लेंट दिया गया है, ठीक है। उसका हम लोग जांच कर रहे हैं। जांच में जब तक कुछ उसमें हम लोग को पता चला है, कुछ असामाजिक तत्व जो है रात के समय में वो नशा के हालत में आते हैं, इधर उधर ये करके बदमाशी करके गए। हम लोग उस पर लगे हुए हैं, उसको जल्द से जल्द उसको पकड़ कर उस पर कानूनी कार्रवाई। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए, छात्रों को इस जानकारी के लिए। पुनः एक बार क्लिपिंग के सब अक्सर लोगों का दूसरी बात, 1 मिनट के लिए उधर मुंह कर लो ना, थोड़ा फोटो ले लेते हैं ताकि आ जाएगा। सब लोग आप लोग बस जहाँ खड़े हो वहीं खड़े हो खाली। हम लोग वहाँ करवा